पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन कराची में मैच 12 अप्रैल को होना है और उससे पहले आज की जो रात है यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जो यहाँ पर इंतज़ामात हैं, जो इक़दामात हैं, वो फाइनल कर लिए गए हैं। तमाम तर जो प्रिपरेशंस हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और क्या कुछ इस वक्त नाशिर स्टेडियम कराची के अंदर हो रहा है और कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, तो हम आपको ज़रा साथ साथ ये यहाँ पर दिखाते हैं और आपको कैमरे की आंख से अगर आप हम आपको दिखाएं तो यहाँ इस वक्त नाशिर स्टेडियम कराची कल के मैच यानी कि मुल्तान सुल्तान और कराची का जो 12 अप्रैल का मैच है, उस मैच के लिए इस स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। सामने अगर आप सेंटर में देखें तो जो पिचेस का जो स्क्वायर है जहाँ पर मैचेस खेले जाने हैं, उन पिचेस को कवर्ड कर लिए गए। जो साथ वाली पिचेस हैं यहाँ पर अब से कुछ देर कबल यहाँ कराची किंग्स और उसके साथ साथ यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की टीम ने अपना प्रैक्टिस सेशन किया और दोनों टीमें अब 12 अप्रैल के मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। उसके साथ साथ जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। मुख्तलिफ जो यहाँ पर सामने आपको बिल्डिंग के ऊपर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनकी ब्रांडिंग होती हुई आपको नज़र आई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। डिजिटल जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं और सबसे अहम और अच्छी चीज़ ये है कि जो अगर आप आउटफील्ड देखें नाशिर स्टेडियम कराची की तो वो बड़ी खूबसूरत है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैचेस नहीं हुए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद से मैदान बिल्कुल खाली था यहाँ पर और पूरा रमज़ान भी यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर जो आउटफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। बड़ा लश ग्रीन जो ग्राउंड है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ नाशिर स्टेडियम कराची में 5 मैचेस खेले जाने हैं। पाँचों के पाँचों मैचेस जो कराची के होंगे। मध्य मुकाबले टीमें एक के बाद एक जो है वो तब्दील होती रहेगी क्योंकि होम ग्राउंड कराची किंग्स का है, तो इसलिए 5 मैचेस यहाँ पर खेले जाएँ। इससे पहले आपको याद होगा जब भी जो नाशिर स्टेडियम कराची है यहाँ पर मैचेस होते थे PSL के, तो मिनिमम जो है वो 7, 8, 9, 10, 11 मैचेस भी यहाँ पर कराची को मिलते रहे हैं। लेकिन एक ख़याल ये यहाँ इस तासुर ये आम अब पैदा हो चुका है कि नाशिर स्टेडियम कराची में लोग नहीं आते, नाशिर स्टेडियम कराची में फ़ैन्स नहीं आते, तो यहाँ से मैचेस को दीगर शहरों में जो है वो तकसीम किया जाना चाहिए और इस बार हुआ भी ऐसा। यहाँ पर मैचेस की तादाद जो है वो कम रखी गई है। उसके जो दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि इससे कबल नाशिर स्टेडियम कराची को अपना होम ग्राउंड जो है वो ऑफिशियली करार देती थी और PCB के पास भी होता था, तो कोयटा के भी यहाँ पर 3 से 4 मैचेस होते थे मिनिमम। तो वो भी इस बार नहीं हो रहे क्योंकि कोयटा ने अपना जो होम ग्राउंड है वो अब रावलपिंडी को बना लिया है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो कराची किंग्स के मैचेस हो रहे हैं, तो इसलिए 5 मैचेस जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहरहाल उन मैचेस के लिए भी तमाम तर जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर मुकम्मल किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा स्टेज है, एक बड़ा मुकाबला है, एक बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का और आप कह सकते हैं कि पूरे मुल्क की यहाँ इस पर नज़रें होती हैं, फैंस की इस पर नज़रें होती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस पर नज़रें होती हैं, सेलेक्टर्स की खुसूसी नज़रें होती हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से जो आप कह सकते हैं यंग गन है, जो यंग लड़के हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको यहाँ से पिक करना होता है। उनका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वो एक अदर बात है, लेकिन बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें होती हैं और इसी से रिलेटेड क्योंकि टूर्नामेंट इतना बड़ा है तो फिर तैयारियाँ भी उसी हिसाब से की जाती हैं। और सबसे अहम बात जो क्योंकि हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं तो यहाँ की जो अहम बात है वो है फ़ैन्स की आमद। अब 12 अप्रैल को जो मैच है जो कि चंद ही घंटों के बाद अब शुरू हो रहा है, उसकी जो टिकट्स की फ़िलहाल तक की जो अपडेट है हमें मालूम हुआ है कि मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट नहीं हुए। पूरा दिन का वक्त अभी बाकी है, अगर इस दौरान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट पर जाकर 11th आवर पर जाकर फैंस जो है वो टिकट बुक करा ले तो एक अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तक जो ये सूरत हाल है यहाँ पर फैंस ने टिकट जो अभी मुकम्मल तौर पर सोल्ड आउट नहीं हुआ, अभी तक बुक नहीं कराया, लेकिन उनके लिए यहाँ पर तैयारियाँ ज़रूर की जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर अगर आप दिखा सकूँ तो उस तरफ अगर मैं आपको राइट जाने पे दिखाऊँ तो सामने अगर आप देखें तो वहाँ जो पूरे इंक्लोजर्स हैं उनकी यहाँ पर सफाई सुथराई हो रही है, यहाँ पर उनकी धुलाई हो रही है, इनको यहाँ पर क्लीन किया जा रहा है ताकि जब फैंस यहाँ पर आएँ तो उनको साफ़ सुथरी चेयर्स मिले, साफ़ सुथरी जो है वो यहाँ पर उन्हें बैठने का जो यहाँ पर उनके लिए इंतजाम जो है वो मौजूद हों। उसके साथ साथ भी नाशिर स्टेडियम कराची में दीगर जगहों पर भी काम जब हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपको सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि SSU के जो कमांडोज़ हैं उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी है वो संभाल ली। और साथ साथ मज़े की आपको बात बताऊँ, उस तरफ अगर आप देखें तो जो कमांडोज़ हैं वो सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ टिकटॉक भी बन रही हैं, वो अपनी टिकटॉक भी बना रहे हैं। नीचे ही हमारे कमांडो भाई हैं क्योंकि नाशिर स्टेडियम कराची में आए तो तस्वीर बनती है क्योंकि हिस्टोरिक जगह है तो वो अपनी तस्वीर भी बना रहे हैं क्योंकि अब टीम जो है वो यहाँ से
ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ ग्राउंड से निकलकर ड्रेसिंग रूम में चली गई है। तो सिक्योरिटी के थोड़ा सा मामला हल्का है, तो तस्वीरें भी बन रही हैं, टिकटॉक्स भी बन रही हैं, वीडियोज़ भी बन रही हैं, अच्छी बात है जो कि बननी भी चाहिए। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हो रही हैं और नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच है उससे पहले पहले तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जितने अच्छे अंदाज में, जितने बेहतर अंदाज में इंतज़ामात की जा रहे हैं, इक़दाम की जा रहे हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में फ़ैन्स भी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक टैग लग चुका है, एक तासुर ये पैदा हो चुका है कि कराची वाले नहीं आते। तो मेरी ये ज़रूर आप लोगों से इस वीडियो से के तवज्जुह से गुजारिश होगी कि आप लोग ज़रूर आएँ। 3-3.5 करोड़ की आबादी में 30,000 का क्राउड भरना कोई बड़ी बात नहीं है। और क्रिकेट वन स्पोर्ट्स नेशन है, पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट के जो देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है इसके बारे में। तो अगर इतने बड़े शहर में 30,000 लोग भी ना आए तो फिर ये गिला शिकवा नहीं करना चाहिए कि कराची को मैचेस कम क्यों दिए, क्योंकि अगर आप कम मैचेस में भी नहीं आएंगे, होम टीम के मैचेस में भी नहीं आएंगे, तो फिर आप कब आएंगे और कब आकर आप जो अपनी टीमों को, अपने क्रिकेट को या तमाम चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इस तरफ तो हमने आपको बहरहाल यह मेरा एक ज्ञान था जो मैंने आपकी तरफ बांट दिया, उम्मीद है आप समझे भी होंगे। इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पर प्रोडक्शन स्टाफ का भी जो कैमरा सेटअप है वो अगर आप देखें तो वो यहाँ पर जो है वो इक्विपमेंट उनका सेटअप हो चुका है। तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। फाइनल जो उसकी आप कह सकते हैं प्रिपरेशंस हो रही हैं, जो रिहर्सल है वो की जा रही है, चीज़ों को चेक जो है वो किया जा रहा है। ओवरऑल तमाम चीज़ें यहाँ पर लाइनअप हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। हर चीज़ को जो है वो चेक किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है, क्योंकि मैच से पहले तमाम तर चीज़ें एक प्रैक्टिस होती है। इस प्रैक्टिस के तहत ही जो है वो हर चीज़ को चेक किया जाता है, ताकि हर चीज़ जब मैच शुरू हो जाए, जब मैच का आगाज़ हो जाए, जब वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो, तो उस दौरान कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सामने ना आए जो कि फैंस को अच्छी ना लगे, या फिर वो टीवी की पे या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो पसंद ना आए। तो ओवरऑल तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों टीमों ने लगभग कराची किंग तो एक हफ़्ता यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर जो ओवल ग्राउंड है वहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेशन जारी रखा, अपनी तैयारियाँ की हैं। मुल्तान सुल्तान जी पिछले 3 दिन से यहाँ पर सेशंस कर रही थी। 2 रोज़ उन्होंने यहाँ पर बाहर जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर था वहाँ पर प्रैक्टिस की, एक दिन प्रैक्टिस की, एक दिन इंट्रा स्क्वाड मैच खेला, और उसके बाद फिर आज उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची के इनसाइड जो अपनी प्रैक्टिस की है। तो तैयारियाँ दोनों टीमों की मुकम्मल है। डेविड वार्नर आए थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक प्रैक्टिस जो मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, बातचीत थी वो की। उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद है, और उन्होंने कहा कि पिच मुझे थोड़ी सी ग्रासी लग रही है, उस हिसाब से हम अपना जो प्लेइंग 11 है वो तश्कील देंगे। और एक एक्साइटमेंट है उनकी पाकिस्तान में आकर खेलने को, और साथ ही साथ कैप्टनसी को, खिलाड़ी को लीड करने के ऊपर। और जहाँ तक रिजवान की बात है, उन्होंने जो आज प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगभग 20-21 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर जाकर जो हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने लंबी चौड़ी अपनी इंग्लिश के हवाले से, अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से, पाकिस्तान टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से, ओवरऑल जितनी भी कुछ चीज़ें हो सकती थी साफ़ी उनसे सवालात किए और उन्होंने उसके जवाब दिए। तो हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है और तैयारियाँ यहाँ पर भी मुकम्मल हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है वो तमाम चीज़ें हमने गाइड कर दी होंगी, बता दी होंगी। अब मैच है, टिकट कुछ लोगों ने नहीं ख़रीदे, अगर नहीं ख़रीदे तो आप फ़ौरन से जाएं, टिकट ख़रीदें और आएँ यहाँ पर आकर नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स को, अपनी टीम को या फिर मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें।